नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग मंत्री खर्रा ने किया राम सेतु का अवलोकन। नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने शुक्रवार को राम सेतु एलिवेटेड रोड के क्षतिग्रस्त भाग का अवलोकन करने के उपरांत अधिकारियों को आवश्यक निर्देश प्रदान किए। नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने राम सेतु के क्षतिग्रस्त भाग का अवलोकन किया। इनके साथ स्थानीय विधायक अनिता भदेल, नगर निगम के आयुक्त देशलदान भी थे। उन्होंने सोनी जी नसिया के पास उतरने वाली भुजा की सड़क में आई दरारें एवं धंसान के बारे में प्रशासनिक एवं तकनीकी अधिकारियों के साथ विस्तार से चर्चा की। इसके उपरांत नगर निगम के नवीन भवन में अधिकारियों की बैठक लेकर आवश्यक निर्देश प्रदान किए। उन्होंने कहा कि राम सेतु के मूल प्रस्ताव से लेकर अंतिम रूप तक के समस्त कार्य की समीक्षा नगर निगम आयुक्त देशलदान द्वारा की जाएगी। इसी प्रकार अतिरिक्त जिला कलेक्टर की निगरानी में एक कमेटी के द्वारा रिपोर्ट तैयार की जाएगी। इस कमेटी में 2 तकनीकी अधिकारी भी होंगे। रिपोर्ट आने के उपरांत आवश्यकता होने पर तृतीय पक्ष से जांच करवाने का विकल्प भी रहेगा। इस रिपोर्ट के आधार पर संवेदक सहित समस्त व्यक्तियों पर कार्यवाही की जाएगी। इस अवसर पर नगर निगम की महापौर ब्रजलता हाडा, उप महापौर नीरज जैन, अध्यक्ष रमेश सोनी, अजमेर विकास प्राधिकरण के उपायुक्त सूर्यकांत शर्मा सहित प्रशासनिक, तकनीकी एवं विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। तरह का पूरा निरीक्षण था, क्या निर्देश दिए? ये जो एलिवेटेड रोड है, निश्चित रूप से इसके निर्माण के समय गुणवत्ता की अनदेखी की गई है और गुणवत्ता की अनदेखी करने के कारण ही इसमें जो दरारें आई हैं या मिट्टी बैठी है, ये सारे गुणवत्ता नियंत्रण की पालना सहित 3 तकनीकी अधिकारियों की एक कमेटी बनाई गई है। 3 दिन में वो अपनी रिपोर्ट देगी। आज मेरी RSRDC के प्रबंध संचालक से बात हुई है। RSRDC की यहाँ की प्रोजेक्ट भी उपस्थित हैं। उनको अलग से जिस शेड्यूल के आधार पर निर्माण में कहाँ क्या क्या कमी खामी रही है, 3 दिन में उसकी जांच करने के लिए निर्देशित किया है। और इसके साथ ही इसका मूल प्रस्ताव से लेकर इसको जो अंतिम रूप दिया गया है, उसकी समीक्षा हमारे नगर निगम के आयुक्त अपने स्तर पे करेंगे। और ये सारी रिपोर्ट आने के बाद अगर हमें आवश्यक हुआ कि रिपोर्ट भी आई है, किसी सज्जन ने और यहाँ के उप महापौर ने मुझे 2023 के कुछ समाचार पत्रों की कटिंग भी भेजी थी। उसमें भी समाचार पत्रों के माध्यम से भी ये मुद्दा उठा था, लेकिन अब उस समय की सरकार ने उस पर क्यों ध्यान नहीं दिया और कैसे इसका लोकार्पण कर दिया, इस पर तो मैं कोई विशेष कमेंट्स नहीं करूंगा। लेकिन ये ज़रूर है कि गत सरकार की लापरवाही रही है और जो भी तकनीकी अधिकारी या दूसरे अधिकारी इसके निर्माण में के लिए जिम्मेदार थे, उन्होंने भी अपनी जिम्मेदारी को सही तरीके से निर्वहन नहीं किया। लास्ट टाइम जब आए थे तब आपने 3 दिन में रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए थे। अभी परसों फिर बारिश हुई, पूरा शहर डूब चुका, कई जनता को परेशान होना पड़ा, घरों में पानी, इसीलिए तो वापस आना पड़ा है मेरे पास। कोई कार्रवाई होगी या सिर्फ आदेश? रिपोर्ट करूंगा, रिपोर्ट लेने के बाद बात करूंगा। सर, कई जगह और भी क्रैक आ रहे हैं, बताया गया वो देखेंगे, सब देखेंगे। अभी जो फर्म था उसकी हालत ये है कि RSRDC के अधिकारी बार-बार नोटिस दे रहे हैं कि यहाँ का कलर करा लो, यहाँ का मेंटेनेंस करा लो, सफाई करा लो, रंग रोशन रखरखाव कुछ नहीं कर रहा है। बार-बार नोटिस दे रहे हैं ठेकेदार को। ठेकेदार के रसूखात इतने बड़े हैं कि अधिकारी बहुत बौने रह जाते हैं। देखो, अधिकारियों के ऊपर उसका कितना असर है, कितना नहीं असर, लेकिन हम पे उसका कोई असर नहीं है। रिपोर्ट आने के बाद अगर आवश्यक हुआ तो इस एलिवेटेड रोड का निर्माता जो कंपनी या संविदाकार था, उसके खिलाफ भी जो कार्रवाई हमको करनी होगी वो करेंगे, चाहे वो ब्लैक लिस्ट के रूप में हो और चाहे उसके खिलाफ दूसरी विभिन्न प्रकार की विधि के अनुसार जो भी कार्रवाई बनती है वो करेंगे। सर, आज डोटासरा जी ने एक बयान जारी किया जिन्होंने कहा कि 5 साल बीजेपी की सरकार तो चलेगी, लेकिन 5 साल तक जनता परेशान होती रहेगी।
अब देखिए, अगर उनको अपने 1.5 साल पुराने शासन की याद आ रही है तो उसके बारे में तो उन्हें कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि व्यक्ति को अपने जीवन के कुछ क्षण रात में सपने के रूप में आते हैं, डराते हैं, और दिन में वो अभिव्यक्ति के रूप से बाहर आते हैं।